हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, ठीक, मस्त। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन समझ लेंगे कि हमारा प्रिज्म क्या है। यह एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है। यह एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है। यह एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोणों पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है? यह एक ऐसी समांग पारदर्शी माध्यम है। यह एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ या फिर रिफ्रैक्शन सरफेस कहते हैं। और इन पर बने कोण को अपवर्तक कोण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? यह एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ से घिरा होता है। इन पृष्ठों का अपवर्तक, मान लो ये क्या है, तुम्हारा प्रिज्म है। ठीक है, इसके अपवर्तक कोण ए है, बी है और क्या है, सी है। तो ये जो प्रिज्म होता है, दो सरफेस से मिलकर जो कोण बनता है, तभी हमारा क्या कहलाता है, ये प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, और इसके बारे में या इसका सूत्र का भी अभी हम निगमन करेंगे कि जब प्रकाश की किरणें इस पृष्ठ से टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होती है, वो समांतर हो जाती हैं किसके, BC के। उसके बाद ये किरण क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है किसी दूसरे सरफेस पे। ठीक है, ये हमारी किरण है जो टकराई A और B से, टकराने के बाद दूसरे सरफेस से क्या हो गई, निर्गत होगी। इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके सूत्र का निगमन करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से टकराती हैं, टकराने के बाद वे किरणें किस मार्ग से चलती हैं और उनका क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, ABC एक हमारा क्या है, प्रिज्म है। ये हमारा क्या है, एक ABC प्रिज्म है, जिसमें ABC क्या है, एक प्रिज्म है जिसमें A और B ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन सा है, AB है और कौन सा है, A और C। AB और A और C ये क्या हमारे दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल A है, ये क्या है हमारा अपवर्तक कोण। कौन सा कोण होगा, ये हमारा अपवर्तक एंगल इसमें हो जाएगा कौन सा, A। अब देखो इसमें क्या हो रही है, एक प्रकाश की किरण कौन सी,
पी और क्यू, पी प्रकाश की किरण कौन सी हमारी, पी और क्यू, प्रकाश की किरण हमारी पी और क्यू, ये हमारी जो सरफेस है ए बी से टकराती हैं। किससे टकराती हैं ये किरणें हमारी जो हैं पी और क्यू, ये किस सरफेस से टकराती हैं, ए और बी से। और इसमें हमारा जो अभिलंब है, अभिलंब वो कौन सा है, ये हमारी किरण है पी क्यू, जिसमें से हमारा जो अभिलंब है, इसमें अभिलंब हमारा ए और बी, जो सरफेस है ए और बी या अपवर्तक पृष्ठ है ए और बी, इसका जो अभिलंब है, इसका जो अभिलंब है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एन क्यू और ई। ये क्या हमारा अभिलंब, एन क्यू और क्या, एन क्यू और ई, ये हमारे क्या अभिलंब है। अगर हम बात करें सरफेस ए और सी की, तो इसमें अभिलंब हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा अभिलंब हो जाएगा कौन सा, ए और सी। अगर सरफेस, ये सरफेस ए बी से हो गया और ये सरफेस कौन सा, ए और सी, ए सी का इसमें अभिलंब हमारा कौन सा हो जाएगा, एम आर और ई। अभिलंब कौन सा हो जाएगा इसमें, एम आर और ई। अभी तक हमने क्या सीखा इसमें, किरण पी क्यू, ठीक है। और ये देखो क्यू और आर ये समांतर हो गई है ना, किसके, बी और सी के। यहाँ पर क्यू और आर ये समांतर हो गई हैं किसके, बी सी के। अब ये जब क्यू और आर समांतर होगी, क्यू और आर क्या होंगी, समांतर होगी, तभी हमारा क्या बनेगा, एक विचलन कोण बनेगा। तभी हमारा एक क्या बनेगा, विचलन कोण कौन सा बनेगा, डेल्टा, ठीक है। कब बनेगा, देखो यहाँ पे एक चीज़ दोबारा समझेंगे। जब हमारी प्रकाश की किरणें पी क्यू किसी प्रिज्म से टकराती हैं, टकराने के बाद प्रिज्म से क्या होती हैं, समांतर हो जाती है, मतलब क्यू आर क्या समांतर हुई। उसके बाद ये किरण वायु के दूसरे मार्ग से निकल जाती है, जिसमें निर्गत किरण कौन सी है, इसमें निर्गत किरण कौन सी है, जो किरण निकली है हमारी वो क्या है हमारी, आर और एस, ठीक है। अब हम आपतित किरण, ये क्या आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, तो हमारा जो बिंदु प्राप्त होगा वहीं पर हमारा क्या बनेगा, अल्पतम विचलन कोण बनेगा। क्योंकि ये जो है किरण Q और R, ठीक है, ये BC की क्या है, समांतर है। इसमें हम प्रकाश का जो मार्ग है, प्रकाश का मार्ग कौन सा कहेंगे, किरण के प्रकाश का मार्ग जो होगा, किरण के प्रकाश का मार्ग क्या हो जाएगा, P Q R और S, P Q R और S। यहाँ पर विचलन कोण कौन सा हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये किरण अभिलंब से क्या, अभिलंब की ओर झुक रही है। ये किरण जो है क्यू आर, ये किरण, ये अभिलंब हमारा एन क्यू ई इसकी तरफ झुक रही है, उसके बाद समांतर हो गई है। उसके बाद जो हमारा दूसरा अभिलंब है कौन सा, एम आर और ई, अभिलंब दूसरा कौन सा है, एम और आर और ई, ये क्या है, उससे दूर हट रही है। तो यहाँ पर जो आई और आर होगा, आई हमारा क्या होगा, आपतन कोण होगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, ठीक है। आई हमारा आपतन कोण, यहाँ पे लिखना, आई हमारा क्या हो जाएगा, आपतन एंगल, और आर हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन एंगल, ठीक है। और उसके बाद इधर से देखेंगे तो आर डैश, कौन सा, आर डैश, ये हमारा आपतन, ठीक है। क्यों आपतन होगा, क्योंकि ये किरणें इससे टकरा रही हैं, तो पहला ये माध्यम है। दूसरा माध्यम हमारा हो जाएगा, ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा, ये भी हमारा अपवर्तन और ये अपवर्तन। और उस तरफ से आई डैश है, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो आई डैश एंगल है वो हमारा हो जाएगा, ये आपतन कोण, वो हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। इसे हम क्या कहेंगे, निर्गत कोण। तो अभी हमने सीखा कि प्रिज्म से जब प्रकाश किरणें टकराती हैं तो अभिलंब बनता है और विचलन कोण बनता है, ठीक है। मिलाते हैं तो, ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ए क्यू ई और आर,
ए क्यू ई और आर, इसमें ये चीज़ समझ लेना। हमारा समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ए क्यू ई और आर, ये हमारे क्या हैं? समांतर चतुर्भुज किरणें बना रहे हैं। ठीक है, इतना हम समझेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन। अब देखिए इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। किसका? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र या फिर प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा? डी क्यू आर, कौन सा? डी क्यू और आर में। ठीक है, डी क्यू आर में हमारा जो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा, ये जो एंगल है डी क्यू आर या फिर डी क्यू और डी आर, ये दोनों भुजाओं का जो डेल्टा है ये क्या है? बहिष्ण कोण है। ये हमारा क्या है? हमारा बहिष्ण, ये हमारा क्या है? बहिष्ण कोण है। ठीक है, ये हमारा बहिष्ण, ये हमारा बहिष्ण कोण है। ठीक है, बहिष्ण कोण, बहिष्ण कोण है हमारा। लैम्डा जो है डी क्यू भुजा और डी आर का बहिष्ण कोण है, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू एंगल डी क्यू आर, ये प्लस हो जाएगा एंगल डी आर और क्यू के, उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू, इसके स्थान पे हम रख सकते हैं आई माइनस क्या? आई माइनस आर। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण क्या है? अपवर्तन कोण से ज़्यादा है। उसके बाद प्लस यहाँ पे लिख सकेंगे आई डैश माइनस का क्या? आर डैश। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आई माइनस आर, ये प्लस आई डैश और माइनस का क्या? आर डैश। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये आई है, ये आई डैश है, आई प्लस का आई डैश। ठीक है, उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, नहीं यहाँ पर माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। आर और आर प्लस आर डैश, यहाँ तक समझ गए आप, आशा है। उसके बाद हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण नहीं होगा, चतुर्भुज होगा। हमारा जो चतुर्भुज कोण है, चतुर्भुज कोण कौन सा है? ए क्यू ई और आर में। ठीक है, ए क्यू आर में हमारा एंगल हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पर बनेगा ए क्यू और ई, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। और इधर से देखेंगे ए आर और ई, ए आर और ई, ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? एंगल हमारा जो ए है वो प्लस एंगल ई, ए और ई, ये बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि 180 कितना हो गया तुम्हारा? वो 90 और 90 हमारा 180 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? क्यू ई और आर, क्यू ई और आर में। ठीक है, यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, तो एंगल हमारा आर हो जाएगा। एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? आर, फिर प्लस का एंगल आर डैश प्लस का एंगल ई, एंगल कौन सा? ई हो जाएगा बराबर 180। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों को घटा दो, दोनों क्या कर दो? घटा दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई और ई कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 180, 180 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा r प्लस का r डैश, और ये a माइनस होगा ना, उस तरफ जाएगा प्लस का a, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम 3। घटाना अगर हम बताना है तो यहाँ पे बता सकते हैं घटाना, ये देख लीजिएगा एक बार जल्दी से। देखो एंगल A प्लस एंगल E, ठीक है, घटाएंगे किस में, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल R, और माइनस का क्या हो जाएगा एंगल R, ठीक है, फिर माइनस का E हो जाएगा बराबर 180 माइनस का 180, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंगल E ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों R और R डैश उस तरफ जाएगा तो माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में ना। देखो R एंगल है, R डैश दोनों माइनस में, बराबर के उस पर जाएंगे प्लस में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं R प्लस का R डैश इज इक्वल टू A। यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा जो R और R डैश से बराबर A हमने निकाला था, अभी ये समझाया था आप लोगों को, इसको मिटाए दे रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो R और R डैश का मान है A आया है, इसको जो पहला निकाले थे विचलन कोण उसमें रख देते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस का इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं A, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, किरण समांतर हो रही है, मतलब इसका अल्पतम विचलन हो रहा है, तो हमारा जो लैम्डा होगा वो चेंज हो जाएगा लैम्डा m में, और I और I डैश ये हमारा चेंज हो जाएगा किस में, I में, ठीक है, और R और R डैश, R और R डैश यह भी हमारा चेंज हो जाएगा किस में, R में। तो यहाँ पर देखो ये I और I डैश बराबर हो जाएगा हमारा किसके, एक I 2I, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर ये लैम्डा m हो जाएगा अल्पतम विचलन की कंडीशन में, बराबर किसके हो जाएगा, ये हमारा 2I माइनस का A, ठीक है, ये माइनस किधर आएगा प्लस का, डेल्टा m प्लस का A बराबर I, और ये दो गुणे में थे इधर आएगा बटे में, तो यहाँ पे I की वैल्यू आ गई, और ये दोनों बराबर हो गए हमारे, ये दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए ना, ये हमारे क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर 2R बराबर किसके, A के, 2R बराबर A के, ठीक है, तो R बराबर हमारा निकल आएगा A अपान का 2, A अपान का 2, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम क्या कहता है कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है n, वो साइन I अपान साइन R के क्या होता है, वो बराबर होता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू हमने कितना निकाला है, I की वैल्यू लैम्डा नहीं डेल्टा m प्लस का A अपान का 2, और अपान का यहाँ पे साइन R है ना, साइन R की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पर बटे में हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, A अपान का 2, और यही क्या है हमारा प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक का सूत्र है। इसको एक बार ध्यान से रख लीजिएगा। इसमें केवल 2 स्टेप हैं। पहला आपका बहिष्ण कोण देखना है, पहला आपका बहिष्ण कोण देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चतुर्भुज से इसको सॉल्व करना है। एक इसमें चतुर्भुज है, एक बहिष्ण कोण है, ठीक है, और एक तुम्हारा एक त्रिभुज है। त्रिभुज हमारा कौन सा है, Q, E और R। उसके बाद इसका अगर प्रिज्म क्या हो, पतला हो, अगर प्रिज्म क्या हो हमारा पतला हो, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको बता देते हैं। देखिए इसमें अगर हमारा प्रिज्म पतला होता है तो जो साइन डेल्टा m प्लस A अपान का 2 है ये चेंज हो जाता है डेल्टा m प्लस A अपान का 2, ठीक है। और जो साइन A है ये हमारा A अपान 2 ये चेंज होता है A अपान का 2 में। तो इस कंडीशन में लैम्डा m इज इक्वल टू n माइनस का 1 अपान इंटू का A हमारा निकल आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इस डेरिवेशन को शेयर करें। धन्यवाद।